हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। उस चुनाव का परिणाम या नतीजा 20 जुलाई को ही आ चुका था, क्योंकि बंगाल में रहने वाले दलित भाइयों की एकजुटता या एकता के साथ बाबा साहब जी को जिताने के लिए कड़ी मेहनत किया था, जिसके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चुनाव में जीते थे। बल्कि पूरे देश में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सबसे अधिक वोट भी प्राप्त किए थे। यहाँ तक कि बंगाल के अधिकृत एक कांग्रेस के नेता, जिनका नाम शरत चंद्र बोस था, उनसे भी अधिक वोट बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर को प्राप्त हुए थे। बंगाल में रहने वाले दलित समुदाय के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए इतनी चाहत थी, इतनी लगन थी कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी अपनी पार्टी के आदेश को तोड़कर, उनके आदेश को न मानकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए अपने वोट दे दिए थे, जिससे वे बंगाल विधान परिषद से जीत जाएं और संविधान सभा में पहुंच जाएं। ऐसी सभी दलित समाज के लोगों की इच्छा थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीत से देश के सभी रहने वाले दलितों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। कलकत्ता शहर में बाबा साहब जी की जीत जाने की खुशी में जश्न में एक बड़ा जुलूस भी निकाला गया था, जहां एक तरफ दलित समुदाय के लोगों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान सभा में न पहुंच पाने की निराशा भरा माहौल था, वहीं पर बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा में पहुंचने के लिए दलित समुदाय के सभी लोगों में फिर से एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। बंगाल में रहने वाले सभी दलित समुदायों में इस बात का भारी संतोष हुआ था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे योग्य, निडर एवं एक विद्वान ने संविधान सभा में पहुंच गए थे, और उन्हें पूरी आशा उम्मीद थी कि बाबा साहब जी हम सब लोगों की समस्याओं, तकलीफ़ों का, होने वाले कष्टों आदि की मांगों को पूरे जोर तरीके से ध्यान देंगे, पुरजोर तरीके से मांगों को उठाएंगे। आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं, एक समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब जी के लिए यहाँ तक कह दिया था कि मैंने संविधान सभा के सभी दरवाजे तो क्या, खिड़कियाँ और रोशनदान तक भी बंद कर दिए हैं। देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में कैसे घुस सकते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक प्रतिभाशाली एवं विद्वता की आभा चमके इतनी तेज थी कि वे अपनी योग्यता के आधार पर बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा के चुनकर आ गए थे। पूना पैक्ट पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे, तो सब वे सीधे रास्ते से विधान परिषद में नहीं पहुंच सके थे, इसलिए उन्हें बंगाल की विधान परिषद से संविधान सभा में पहुंचने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा था। जब गांधी जी को ये मालूम हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पूरे यूरोपियनों के वोट से चुने जाने का विधान परिषद में पहुंच जाएंगे, तो गांधी जी ने एक अड़ंगा लगा दिया था कि बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों को वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल की विधान सभा में जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग की सहायता से वे विधानसभा में पहुंच गए थे। चूँकि आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शेड्यूल्ड फेडरेशन का बम्बई विधानसभा में एक भी सदस्य जीत हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए बंगाल विधानसभा के दलित समुदाय के प्रतिनिधियों ने ही संविधान सभा के लिए बाबा साहब जी का नाम
प्रस्तावित किया था। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साहस या हिम्मत का कोई भी मुकाबला करने वाला उस समय नहीं था, क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिल जाता था, वे चाहे सरकार के समक्ष हो या सरकार के बाहर, बहुत ही निडरता के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ शोषित, वंचित, दलित, अछूतों के हक और अधिकारों की हमेशा पैरवी, अगुवाई करते रहते थे। जबकि वे उस समय वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख सदस्य भी थे और सरकार के बहुत ही जिम्मेदार पद पर भी थे, परंतु फिर भी वे खरी खरी या साफ साफ कहने से नहीं चूकते थे, मौका नहीं छोड़ते थे। वे जब भी सामाजिक संगठनों की होने वाली सभाओं में जाते थे तो मजदूरों, शोषितों, दलितों और महिलाओं को अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से उन्हें अपनी दशा को सुधारने के लिए और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए, अपनी आवाज़ को सबके समक्ष उठाने के लिए हमेशा आह्वान करते रहते थे, उत्साहित करते रहते हैं। बताया जाता है कि एक बार वायसराय लॉर्ड वेवल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 8 नवंबर 1944 के अपने शिकायती पत्र में लिखा था कि जब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने समाज के अनुसूचित जातियों की होने वाली सभाओं में बहुत ही भड़काऊ या उकसाने वाले भाषण देते थे। एक बार तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हैदराबाद के निजाम के शासन की भी कड़ी आलोचना कर डाली थी, परंतु बाबा साहब जी की सरकार से की गई शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। जबकि सच्चाई ये थी कि उनकी योग्यता एवं प्रतिभा के साथ और उनकी निस्वार्थ सेवा एवं त्याग भावना के कारण ही उनके विरुद्ध लगाए जाने वाले अनर्गल आरोपों पर या कार्रवाई करने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी। फिर बाबा साहब जैसे वीर योद्धा एवं विद्वान वायसराय वेवल से कहाँ डरने वाले थे, और फिर वे डरे ही क्यों, क्योंकि उनके सामने तो स्वयं के बजाय करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलित, गरीबों को हक दिलाने का निस्वार्थ ध्येय भी रखते थे। अखिल भारतीय अछूत विद्यार्थी सम्मेलन जो 2 जनवरी 1945 में कलकत्ता में रखा गया था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संदेश देते हुए कहा था कि आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान राजनीति में सम्मिलित नहीं होना चाहिए तथा अपनी शिक्षा को, अपने आचरण को उच्च रखने का प्रयास करना चाहिए। फिर इसी दौरान कलकत्ता में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पीपल्स हेरल्ड नामक साप्ताहिक पत्र का भी विमोचन किया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तो कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। आगे उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण से ये पार्टी लंबे समय तक असरदार प्रभाव रखेगी, इसलिए क्योंकि किसी भी नेता को देश में यदि कोई शुभ कार्य करना होगा तो वो दलितों का उद्धार है और पार्टी इस पर पूरा ध्यान में दे रही है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मार्च 1945 को यह एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया था कि देश में हवाई सेवाओं, एयरलाइन पर पूंजीपतियों के बजाय स्वयं सरकार के पास कब्जा होना चाहिए था। बताया जाता है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 7 फरवरी 1944 को मजदूरों के भलाई के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए एक ऐसा बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में मजदूरों के कल्याण के लिए बिल पेश किया था और सेंट्रल असेंबली से बिल भी पारित करवा लिया था। इस बिल से
ये व्यवस्था की गई, इस बिल में ये व्यवस्था की गई थी कि स्थायी कारखानों में एवं फैक्ट्रियों में कार्यरत औद्योगिक मजदूरों को जो छुट्टियों के दिनों में भी कार्य करते थे, उन छुट्टियों के दिनों में किए गए कार्य को भी वेतन देने का प्रावधान रखा गया था। कि गांधी जी का स्वास्थ्य सामान्य न होने के कारण पूना के आगा खां महल में नज़रबंद थे, इसलिए उन्हें रिहा भी कर दिया गया था और वहां से रिहा होकर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पंचगनी चले गए थे। राजा गोपालाचारी ने बताया था कि वहां गांधी जी से मुलाकात हुई थी और उनकी सहमति मिल जाने के बाद ही जिन्ना जी के पास एक अलग प्रस्ताव भी भेजा गया था और इस प्रस्ताव या योजना के संबंध में बताया गया था कि विश्व युद्ध के एक कमीशन का गठन किया जाएगा, विश्व युद्ध के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा और इस कमीशन का कार्य ये होगा कि वे उत्तर पश्चिम और पूर्वी जिलों का दौरा करेंगे और जनसाधारण की राय लेंगे और उस राय के आधार पर ही फैसला किया जा सकेगा और इस फैसले से ये जानकारी हो जाएगी कि अधिकतर लोग भारत में रहना चाहते हैं या फिर भारत से अलग रहने के पक्ष में होंगे। बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा कि जिसका बहुमत अधिक पक्ष में होगा उन्हें अलग से राष्ट्र का रूप दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव की खबर सुनकर सावरकर जैसे नेताओं ने इस प्रस्ताव की बड़ी निंदा किया था, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला था, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पर चुन तक नहीं किया था। सावरकर का कहना था कि ये प्रस्ताव भारत के विभाजन के सिद्धांत पर सहमत था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में इस स्थिति पर भी पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे। गांधी जी द्वारा दी गई सहमति से सावरकर जो परेशान थे, लेकिन वे कांग्रेस का साथ देने वाले नेता थे, वे भी गांधी जी की सहमति से निराश हो गए थे। उन सब का मानना था कि गांधी जी विभाजन वाली नीति के स्वीकार ही नहीं करेंगे, लेकिन भारत के उदारवादी नेताओं का कहना था कि राजगोपालाचारी ने जो ये योजना बनाई थी वो देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी की दी गई सहमति वाली बात से आश्चर्यचकित थे और वो बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि यदि गांधी जी को देश के बंटवारे की सहमति देना ही था तो इस प्रकार के फैसले लेने में इतनी देर क्यों लगा दी थी। बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी द्वारा पाकिस्तान का विचार अर्थात बंटवारे वाला विचार स्वीकार करने के फैसले की प्रशंसा भी किया था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये भी कहा था यदि इस योजना को गांधी जी ने स्वयं जिन्ना को पेश किया होता तो ये और अच्छा होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आगे कहते हैं कि जिन्ना जी ने इस योजना को क्यों अस्वीकार कर दिया था, लगता है कि वे इस योजना को ठीक से समझ नहीं पाए थे। आगे उन्होंने कहा था कि मुझे तो कांग्रेसी लोगों की हालत पर तरस आ रहा है, क्योंकि गांधी जी पहले इस योजना का विरोध कर रहे थे और फिर इसलिए मैंने भी इस योजना का विरोध किया था, लेकिन जब कांग्रेसी जनों की काफ़ी फजीहत बेइज्जती हो गई थी, इसलिए इस योजना के संबंध में गांधी जी जिन्ना जी से बम्बई मिलने भी गए थे और कई दिनों तक मुलाकातें भी करते रहे थे, फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता लाने में वो नाकामयाब रहे थे।